नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेस्पो ड्राइव। तो दोस्तों, आज की स्मैकडाउन पे बहुत धांसू गई, कई यलगार हुए, 40 प्लेयर ने फिर से अटैक किया राउंडर राउजी के ऊपर। बहुत कुछ खास चीज़ें हुई आज की स्मैकडाउन में। जाने के लिए वीडियो देखना है आपने अंत तक। तो शुरू करते हैं आज की स्मैकडाउन का रिव्यू। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्लड लाइन यानी द ऊसोस रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ आते हैं रिंग में, और वही जो रोमन रेंस का अपना स्टाइल होता है, एक्नॉलेज मी वो कहते हैं। और उसके बाद वो शुरू करते हैं अपना प्रोमो वो ज़बरदस्त काटे। वो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर जैसे ही आएगा, जैसे मैंने उसे MSG लाइव इवेंट में लहू लुहान किया था, उसका खून निकाला था, वैसे ही मैं आज भी करने वाला हूँ। एक बार ब्रॉक लेसनर को आने तो दो। इसके बाद पॉल हेमन इंटरप्ट करते हैं रोमन रेंस को। वो कहते हैं कि कुछ उनके प्राइवेट जेट में ब्रॉक लेसनर को कुछ प्रॉब्लम होगी, इस वजह से ब्रॉक लेसनर आज नहीं आ पाएंगे रिंग में। इसके ऊपर रोमन रेंस खुश हो जाते हैं और वो आगे का प्रोमो काटने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक बहाना है, ब्रॉक लेसनर में एक्चुअल में मुझसे डरता है। और इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर पॉल हेमन इंटरप्ट करते हैं रोमन रेंस को, और इसके ऊपर रोमन रेंस भड़क जाते हैं पॉल हेमन के ऊपर। वो कहते हैं कि तू बार बार मुझे क्यों इंटरप्ट कर रहा है। इसके ऊपर इस बार पॉल हेमन कहते हैं कि प्रॉब्लम ठीक हो गई है, ब्रॉक लेसनर आ गए हैं। और इसके ऊपर क्या उनकी शक्ल देखने को होती है पूरी ब्लड लाइन की वजह से, ऐसे भागने लगते हैं बैक स्टेज की ओर, और भागते भी हैं और वो सीधा अपनी कार में बैठ जाते हैं। और इसके बाद ब्रॉक लेसनर को दिखाया जाता है कि वो एक बड़ी सी JCB के ऊपर बैठे होते हैं, और JCB के आगे 2 रॉड होती है दोस्तों ज़बरदस्त, और वो उनकी कार के बीच में धंसा देते हैं वो बैक साइड से। इसके बाद आता है कमर्शियल के बाद जैसे ही स्मैकडाउन फिर से होती है उन्हें, और फिर देखने वाला ये चीज़ थी कि JCB के साथ वो रोमन रेंस और द ऊसो जो कार में बैठे थे उनको JCB से ऊपर उठा देते हैं और कार को पलट देते हैं। और इसके बाद जैसे तैसे ब्लड लाइन भाग जाती है इस अटैक से, लेकिन वो नई कार में बैठते हैं और ब्रॉक लेसनर फिर से पीछा करते हैं इन सब का। और इस बार उनके हाथ ब्लड लाइन तो नहीं आती है, जो पीछे का दरवाज़ा होता है कार का वो जाता है, उसे तोड़ देते हैं ब्रॉक लेसनर और बुरी तरह से चिल्लाते हैं पूरी ब्लड लाइन के ऊपर ब्रॉक लेसनर। रोमन रेंस एंड कंपनी जैसे तैसे भाग जाते हैं। इसके बाद ब्रॉक लेसनर सीधा उस टूटी हुई डोर के साथ दरवाजे के साथ आ जाते हैं रिंग में, और वो एक छोटा सा प्रोमो काटते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ वही जो उन्होंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि मैं खून के बदले खून लेने आया हूँ, तो चाहे जहाँ मर्जी भाग जा, रेसलमेनिया में तू कहीं नहीं भाग सकता है। इस प्रकार का दोस्तों ये ओपनिंग सेगमेंट रहा। इसके बाद दोस्तों मैच हुआ रिक बुक्स शिंसुके नाकामुरा वर्सेस लॉस लिथोरियस के बीच। मैच दोस्तों ठीक ठाक से रहा, इसे रिक बुक्स और शिंसुके नाकामुरा में जीत लिया। इसके बाद दोस्तों 6 मैन टैग टीम मैच हुआ, जो था वही जो पिछले हफ्ते होना था, हुआ नहीं था। ड्रू मैकिंटायर एंड वाइकिंग रेडर्स वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन और जिंदल मैल एंड सैंकी। मैच दोस्तों बहुत बढ़िया गया। अंतिम मोमेंट में सैंकी को क्लेमोर लगा के यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर और वाइकिंग रेडर्स की टीम ने ये मैच जीत लिया। इसके बाद दोस्तों सैमी ज़ेन बैक स्टेज दिखाई देते हैं। उन्होंने सीधा यहाँ चैलेंज ठोक दिया जॉनी नॉक्सवेल को। उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया में जो मैच होगा हमारा वो होगा एनीथिंग गोज मैच, जिसे बाद में जॉनी नॉक्सवेल ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अभी ऑफिशियल हो चुका है कि रेसलमेनिया में जो मैच होगा सैमी ज़ेन वर्सेस जॉनी नॉक्सवेल वो होगा एनीथिंग गोज मैच, यानी कुछ भी इस मैच में हो सकता है। इसके बाद जो मैच हुआ गाइस वो हुआ टैग टीम मैच, जिसमें ली मॉर्गन और रिया रिप्ली थी एक साथ, और वहीं नियोमी और साशा बैंक थी दूसरी तरफ। मैच दोस्तों बहुत बढ़िया गया, और इसमें आपको पता ही है कि दोनों टीम स्ट्रांग है, कोई भी हारने को तैयार नहीं थी। ज़बरदस्त मूव देखने को मिली अंतिम क्षणों पे। यहाँ पे साइना बेजलर और नटालिया ने दोनों टीम्स के ऊपर अटैक किया, और एक तरह से उन्होंने रेसलमेनिया मूवमेंट बनाया और रेसलमेनिया स्थान की तरफ इशारा भी किया, और कुछ मैं समझ रहा था वही हुआ। जैसे ही ये मैच नो कॉन्टेस्ट में से एंड हो गया, पीछे जाती है साइना बेजलर और नटालिया। सोनिया डेविल ने ऑफिशियल कर दिया कि वो ऐड हो गई है, जो रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में मैच हो रहा था, ये भी ऐड हो गए दोनों इस मैच में। इसके बाद दोस्तों पैट मैकफी विंस मैकमैन के रूम से बाहर निकलते हैं, और कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, ऐसा तो लगा ही लगा सबको। पैट मैकफी आते हैं रिंग में और सीधा ही वो प्रोमो काटने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बताया गया कि मुझे ऑस्टिन थ्योरी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा, जो लास्ट वीक उन्होंने अटैक किया था ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। इसके ऊपर ऑस्टिन थ्योरी पे जाते वो कहते हैं कि मांग माफ़ी, वो बहुत उस तरह से करते डिमांड कर रहे थे एक तरह से अपोलोजाइज़ करने की। इसके ऊपर मैकफी स्वाद लेते मज़े में एक तरह से, जैसे वो मज़े में माफ़ी मांग रहे हो वैसे कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भाई माफ़ कर दे, जो मैंने तुझे पिछले हफ्ते तोड़ा था। इस प्रकार से डिप्लोमेटिक वे में वो माफ़ी मांगते हैं और वो चले भी जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये सेगमेंट हुआ ख़त्म।
इसके बाद दोस्तों मैच हुआ कॉफी किंगस्टन वर्सेस रिज हॉलैंड के बीच। 1-1 ये मैच था, लेकिन यहाँ पर रिज हॉलैंड के साथ असीमस और बूच भी थे साथ में, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं इस मैच को बहुत ज़्यादा। रेफरी एक बार तो इन दोनों को बाहर जाने का आदेश दे भी देते हैं, लेकिन एंडिंग मोमेंट में फिर से उनकी डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलती है और इसी वजह से रिज हॉलैंड ने यहाँ पे मैच जीत लिया। और अब भाई दोस्तों मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट में चार्लेट फ्लेयर आती है रिंग में और वो जो प्रोमो काटती है, वो कहती है कि मैं सेकंड्स अवे थी राउंडा राउजी से टैप आउट करवाने में, लेकिन WWE ऑफिशियल सिक्योरिटी पर्सनल्स आए और रोक दिया मुझे टैप आउट करवाने से राउंडा राउजी। इसके बाद वो सीधा चैलेंज करती है राउंडा राउजी को। वो कहती है कि राउंडा राउजी तू यहाँ रिंग में आ, मैं तुझे आज भी बुरी तरह से तोड़ूंगी। इसके बाद सीधा बैक स्टेज से राउंडा राउजी है रिंग में और वो सीधा अटैक मूड में ही होती है, लेकिन सॉलिड प्लेयर भी यहाँ तेज थी, उन्होंने कैंडो स्टिक रखी होती है रिंग के बाहर, वो उठाती है, वो सीधा अटैक करती है राउंडा राउजी के ऊपर। लेकिन इस बार राउंडा राउजी ने बुरी तरह से तोड़ा। थोड़ी देर तो राउंडा राउजी ने संभाला चार्लेट फ्लेयर को, लेकिन इस चार्लेट फ्लेयर ने वही जो कैंडो स्टिक थी वो उसके मुंह में फंसाकर वो जो उनका एक सबमिशन मूव होती है चार्लेट फ्लेयर ने वो फिर से लगाई रिंग के बाहर राउंडा राउजी को। इससे शायद उनके होठों से खून भी देखने को मिला और उसके बाद अनाउंसर टेबल पे दे मारा राउंडा राउजी को और बुरी तरह से फिर से एक बार चार्लेट फ्लेयर ने यहाँ पे दो दिया राउंडा राउजी को। राउंडा राउजी भी देखना दोस्तों आने वाले एपिसोड्स में इसका बदला तो लेंगी, लेकिन स्टैंड टॉल आज फिर किया यहाँ पे चार्लेट फ्लेयर ने। इस तरह दोस्तों आज की स्मैकडाउन गई ऑफ ईयर। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज की स्मैकडाउन, क्योंकि तो रेसलमेनिया सीजन है, रॉ हो चाहे स्मैकडाउन हो, ये डांस हो ही जाएगी रेसलमेनिया तक। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। वीडियो पसंद आई इसे कर दीजिए लाइक शेयर और इसी तरह के WWE से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए राजस्पोर्ट ड्राइव को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए